हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, यह है सबक नंबर 2। हालांकि इसमें बहुत सारे सबक आए, कई कई तरीके से आए, अलग अलग तरीके से आए, है ना। तो अब हम आए हैं इस यहाँ तक। इससे पहले हमने बताया था दिल्ली के ऊपर एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 6 है, यानी सबक नंबर 6 रीडिंग वाला पोर्शन है ये। इससे पहले हमने बहुत सारी इसकी वीडियो डाली हुई हैं और ये बुक चलती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये ख़ास बात है। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करूँगा क्योंकि कुछ लोगों को शिकायत है कि मैं तेज़ पढ़ता हूँ। ये लिखा है काफ छोटी है और अलिफ, कहा नून और छोटी ये नी, कहानी, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ता हूँ और मेरे पढ़ने से पहले आप भी पढ़ा करें, है ना, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है और आप आसानी से जो है पॉज भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए। एक औरत ने अपने बच्चे को रोटी का टुकड़ा खाने के वास्ते दिया। कौवा, देखिए यहाँ पे काफ वाव, ये जो लाइन है ऊपर, ये गलत टाइप हो गया, मतलब गलती से प्रिंट में आ गया ये, या कोई मतलब नहीं है इसका। इसमें काफ है, वाव है, तजदीद है, अलिफ है। कौवा, तो वाव को 2 बार पढ़ेंगे तजदीद की वजह से, है ना। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तजदीद किसे कहते हैं, इसका तजदीद का इस्तेमाल क्या है। कौवा जो दीवार पर कां कां कर रहा था, छत से उतरा और टुकड़ा छीन कर उड़ गया, ठीक। बच्चा रोने चिल्लाने लगा। देखिए, चे लाम अलिफ, तो लाम पे क्या है, तशदीद है। चे पे क्या है, तशदीद है। इसी तशदीद की वजह से इस चे को डबल पढ़ेंगे और लाम को भी यहाँ चिल्लाने, चिल्लाने, लाम को भी डबल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लाम की आवाज़ लॉ जैसी होती है ना। सो अब देखते हैं आगे। औरत बच्चे का बिलबिलाना सुनकर ये कहती हुई दौड़ी, कैसा कमबख्त लालची दगाबाज जानवर है। तो उसने कोसा उस कौवे को, जिस कौवे ने उस बच्चे के निवाला खा लिया, है ना। अब देखिए आगे, देखते हैं क्या है गाइस। कौवे ने जवाब दिया कि जो आदमी अपने भाइयों का माल दगा या फरेब या चोरी से खाते हैं, पहले उनको बुरा कहो, ठीक है, पहले उनको बुरा कहो। तो ये समझने वाली बात है गाइस, है ना। वो तो मुझसे भी ज़्यादा बुरे हैं, ठीक है। अब एक शेर बहुत ही खूबसूरत सा लिखा है यहाँ पे। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नज़र आती नहीं तुमको। तो ये शेर है गाइस के औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नज़र आती नहीं तुमको। बहरहाल, तो गाइस यह ख़त कशीदा अल्फाज के लिखने की मशक कीजिए। ख़त कशीदा यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जो वर्ड इन्होंने अब क्या किया है कि जो वर्ड इन्होंने यहाँ पे कौवा लिखा है, अच्छा इन्होंने अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन ऊपर कर दिया, हालांकि नीचे होना था अंडरलाइन। ख़त कशीदा इसी को कहते हैं। वास्ते है, इसको बार बार लिखो, यानी बार बार इन्हीं को क्यों लिखो, मेरा तो कहने का मतलब है कि आप इसको पूरे को लिखो 4-5 बार 6 बार देख देख के, ठीक है। स्नैपशॉट लेके आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपको बुक मंगानी तो अलीगढ़ में जाके मिलेगी, शमशाद मार्केट में, ठीक है। चलिए गाइस, आज की कहानी इतनी ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।